हेलो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे आया हूँ। तो आज मैं आपको टीएफटी और एलसीडी के बारे में जो बेस है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे काम करता है। तो वीडियो पे बने रहिए। लाइट कैसे वर्क करता है एलसीडी। जब तक आपका अगर कोई फ्रेंड कोई कस्टमर आपका फ़ोन लेके आता है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है या ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्या करना है कि उसमें पहले ग्राफिक देखना है, उसके बाद लाइट देखना है। ठीक है, तो हमेशा टीएफटी और एलसीडी याद रखना, एमोलेड नहीं। टीएफटी होगा और एलसीडी होगा। तो आपको अगर कोई कस्टमर आपका फोन लेके आता है लाइट या ग्राफिक के लिए, तो वो आपसे ये आके बोला कि सर इसमें लाइट नहीं जल रहा है या फिर ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है। तो मैं लाइट और ग्राफिक दोनों का, तो पहले ग्राफिक का समझ लेते हैं कि ग्राफिक का उसमें क्या चीज़ होता है, ग्राफिक में जो ग्राफिक नहीं बनता है, ग्राफिक से क्या चीज़ बनता है। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं एलसीडी प्लस टीएफटी ग्राफिक। ठीक है, तो ग्राफिक में क्या चीज होता है, लाइट में आपका तीन चीज होता है, एक पॉजिटिव होता है और दो नेगेटिव होता है। ओके, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव, उसके अलावा जितनी भी लाइन होती है वो टोटली ग्राफिक की होती है। तो ध्यान समझ लो, जैसे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे एक लाइन होगा आपकी ए हो गई एनोड, और यहाँ पे एक कैथोड होगी, कैथोड 1, और ये कैथोड 2। ठीक है, यहाँ आपको वोल्टेज मिल जाएगी 18 तो 30 तक के अंदर पे वोल्टेज मिलेगी। ओके, हाई वोल्टेज जो कि बूस्ट वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज। ओके, बाद में क्या आपको जितनी भी लाइन होती है, यहाँ पे जितनी भी लाइन है, ये है फिल्टर आपके। ठीक है, ये आपकी डाटा लाइन है, इस तरह से ये डाटा लाइन है। ये डाटा आपकी सीपीयू से आती है, सीपीयू। ओके, और ये आपकी जो समझ लीजिए आपका ये रीसेट होगा, ये भी सीपीयू से आता है। एलसीडी टीई टेम्परेचर लाइन, ये भी आपकी सीपीयू से आती है। वहां पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये भी सीपीयू से आती है। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसलिए को समझ थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हुआ। तो रीसेट है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपकी आईडी होगी, इससे लिखा होता है आईडी, आईडी 0, आईडी 1। तो ये भी लाइन जो है ये भी सीपीयू से आती है। हो सकता है इसमें ये रजिस्टर दिया होगा, रजिस्टर के माध्यम से आती है। इधर भी आईडी लाइन पे भी आपको एक रजिस्टर मिल जाएगा जो कि आपके 10 किलो तक का हो सकता है, आपका 2.2 से लेके 10 किलो। ओके, और इन सब में कोई ना कोई रजिस्टर या फिर जिसमें वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर भी दिया हो सकता है। देखिए आपके पास अगर डायग्राम नहीं है, बिना डायग्राम के भी आपको काम करना आ सके, इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि जो ग्राफिक वाली चीज है उसमें आदमी ज्यादा फंसता है। लाइट में क्या है, 4 से 3 कनेक्शन, उससे ज्यादा कनेक्शन लाइट सेक्शन में नहीं है। लाइट सेक्शन का जो भी फॉल्ट है आपका 5 मिनट में फाइंड होता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपको आता हो तो मैं आपको समझाऊंगा ग्राफिक पर फोकस नहीं जाता हूँ कि ग्राफिक में जो क्या चीज है। ग्राफिक में एक्चुअली ये देखिए रीसेट लाइन है, उसमें एलसीडी टेम्परेचर लाइन है, आईडी लाइन है। उसके बाद आपका आता है VSN VSP। VSN मतलब वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। तो VSN आपका क्या होगा, VSN आपका इस तरह से मिल जाएगा VSN, ये क्या होगा आपका नेगेटिव -5 वोल्टेज। VSP ये होगा +5 वोल्टेज। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। और ये आपकी जो 3 लाइन है, 1 2 3, तो ये 3 लाइन है लाइट के लिए।
और ये जो इतनी सारा जो लाइन है आपको, इतना सारा जो फंडा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इतना सारा, ये सब टोटल ग्राफिक के लिए। तो कभी भी आपका लाइट या ग्राफिक का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है ग्राफिक। अगर आपका ग्राफिक आता है, आपका लाइट नहीं चलता हो तो ग्राफिक कैसे देखिएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि ग्राफिक आपको टॉर्च लाइट जला के देखना है, ठीक है। किसी भी तरह से आपको मोबाइल की लाइट हो या टॉर्च लाइट, तो वहां पे जला के आपको ग्राफिक देखना है। तो किसी में डिस्प्ले इतना ब्लैंक होता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उसमें आपको करना है सप्लाई चेक करनी है आपको। तो वो आपको जो ट्रेसिंग करनी है, सबसे पहले आपको चेक करना है, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपके अगर डायग्राम अगर नहीं होगा, कोई भी डायग्राम आपके पास नहीं है, कोई भी फॉल्ट आपका है एलसीडी टीएफटी रिलेटेड कि इसमें ग्राफिक नहीं आता है, लाइट नहीं आता है, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको VSN VSP चेक करना है, ठीक है। +5 -5 चेक करना है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है तो इसकी लाइन को ट्रेस करना है, ये जिस आईसी से आता है, ठीक है। अब आता है इस आईसी का ये आता है। सबसे पहले आपको करनी है कूल टेस्टिंग। VSN VSP देख लिया नहीं बन रहा है, ओके, तो आपको चेक करना है कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों करना है। देखिए अब कूल टेस्टिंग में आपको 50% नॉलेज हो जाती है, 50 का 90% आपको कूल टेस्टिंग में पता चल जाएगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे कौन से सर्किट में हमें काम करना है। तो ग्राफिक नहीं आना तो हमें ये रीसेट लाइन चेक करनी है, यहाँ पे कूल टेस्टिंग करनी है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में करनी है, रीसेट है, एलसीडी लाइन है, तो इनमें से कोई ना कोई फॉल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। अगर इन लाइनों में अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आपको पहले आपको फर्स्ट में आपको ये चेक कर लेना, ये वाला, ठीक है। ये जो आपकी 5 जो लाइनें होती है ना आपकी, जो डायरेक्ट जो स्टार्टिंग में जो आती है, बाद में ये सब लाइन में आपकी ग्राफिक की लाइन है, ये फिल्टर के थ्रू आपका आ रही है, ये कॉइल फिल्टर है, ठीक है। तो ये क्या हमारे जो डाटा को हो जाए ना, डाटा AM डाटा P जो होता है उसको फिल्टर करने के लिए दी गई, ठीक है। इसमें से एक भी कॉइल अगर कट जाएगी या एक भी कनेक्शन यहाँ से लूज हो जाएगा तो भी ग्राफिक आपकी नहीं आएगी। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये ग्राफिक यहाँ पे ये इनका कनेक्शन कट गया है, तो वो पता लगाने का भी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। उसमें पहले आपने ये जो 5 जो लाइनें यहाँ पे देखिए, रिसेट है, एलसीडी टेम्परेचर लाइन है, आईडी लाइन है, 2 लाइनें होती है, किसमें एक होती है एलसीडी आईडी बोल के कोई लाइन होगी, या तो ओक्टा आईडी होगी, इस तरह से मतलब लाइनों का नाम होगा अलग अलग होगा। हर किसी का डायग्राम में जो नाम होता है इनका अलग अलग होता है। तो उस तरह से हमको देख लेना है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना कि कौन सी जो लाइन हमारी ब्रेक है। देखिए इस लाइन में भी आपको चेक करना है फुल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग, फुल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग, फुल टेस्ट हॉट टेस्ट, ये कंपलसरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको इसमें मास्टर बनना है, अगर आपको एलसीडी ग्राफिक लाइट से अगर पूरा बचना है कि इसमें 2 मिनट में फॉल्ट आप फाइंड कर सके, देखिए फॉल्ट फाइंड आप 5 मिनट में फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रिपेयरिंग करने का चीज नहीं है, आपने फॉल्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। आप उसका फिर आपका जो हैंड स्किल उसका वो काम करता है कि आपका हैंड स्किल कितना अच्छा है, आप उसे कितनी जल्दी कर पाते हैं। तो आपको पहले क्या समझना है, अगर आपको रोग पता चल गया कि इसमें क्या रोग है, तब ना आप जाके दवाई लीजिएगा कि मेडिकल में जहाँ मेरा खांसी हुआ, दर्द हुआ, दवा हुआ। तो उस तरह से आपको करना है। तो पहले पता है आपको यहाँ पे कूल टेस्टिंग करना है, ये 4-5 लाइनों में कूल टेस्टिंग करना है। तो अगर इसमें से कोई सा लाइन अगर आपको कूल टेस्टिंग में रीडिंग प्रॉब्लम होता है, रीडिंग नहीं आता है, तो उसका मतलब इसका कनेक्शन कट चुका है। तो मैंने बहुत से केस में देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले लगाने के टाइम में डिस्प्ले उंगली से निकालते हैं, चिमटे से निकालते हैं, तो ये सब रजिस्टर जो होता है ना, आपका यहाँ पर इस लाइन में रजिस्टर लगा है, आईडी लाइन में रजिस्टर लगा है, रिसेट लाइन में कोई रजिस्टर लगा होता है, ये रजिस्टर आपका जो मिल जाता है इसको पुल अप दिया होता है, ग्राउंड दिया होता है, ठीक है। इसमें तो वो रजिस्टर भी अगर रिमूव हो जाता है तो कोई भी चीज इन 5 में से रिमूव हो जाएगी तो एलसीडी में ग्राफिक नहीं आएगी, ठीक। तो ग्राफिक आने के लिए आपको इनमें फुल टेस्टिंग करना है। अगर किसी में कनेक्शन नहीं तो उस कनेक्शन को ठीक करना है। उसके अगर आपका ये कनेक्शन ठीक है तो फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है VSN VSP। आप इसको ही पहले चेक कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये अगर नहीं आता है तो भी ग्राफिक नहीं आएगा, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा इन लाइनों में तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने इसको चेक किया कूल टेस्टिंग में, ठीक है, आपने यहाँ चेक किया, ये भी आपका +5 -5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ग्राफिक सेक्शन में छेड़छाड़, हमारी जो ग्राफिक की जो आईसी है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओके। क्योंकि ग्राफिक का वोल्टेज हमारा बन रहा है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये एलसीडी और टीएफटी का बेस है, एमुलेट का नहीं है। क्योंकि एमुलेट का बेस में अगले किसी दिन मैं बताऊंगा आपको दोबारा से, ठीक है।
तो ये आपका TFT का है। अगर इस सेक्शन में अगर आपका -5 नहीं आता है या +5 नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो यहाँ पे जो इन सप्लाई को बनाने के लिए जो IC लगाई होती है, ठीक है, तो उस IC की रिक्वायरमेंट चेक करनी है आपको। IC में क्या दिया होता है, IC के अंदर भी जो क्या दिया होता है, जैसे ये +5 और -5 आपका कोई भी एक भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको IC में जाना है इसका। देखिए ब्रेक होने का मतलब क्या है, ये नहीं कि इसमें IC खराब हो गई। ब्रेक होने का मतलब या तो हमारी लाइन कट हो सकती है, तो हमको ट्रैक जो है देखना है, चेक करना है कूल टेस्टिंग के लिए। अगर हमें ट्रैक ठीक है, कूल टेस्टिंग में चेक करेगा आपको अगर शॉर्टेज मिल रही है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, तो आपकी इसमें देखिए इस लाइन में क्या होता है ना, इस लाइन में क्या होता है, कैपेसिटर लगे होते हैं, ज्यादातर 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इसमें लगा होता है, 22 या 10 के 3-4 लगे होंगे या फिर 2 लगे होते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, बूस्ट वोल्टेज है, तो इसको फिल्टर करने के लिए जो होते, जो स्विचिंग करने के लिए जो सप्लाई बनती है वो हमारी बक कॉइल के बूस्ट कॉइल के थ्रू आती है, और उसमें कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट होंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग मिलेगी, मतलब यहाँ पे मेन जो मुद्दा है ना वो टेस्टिंग का है। आपको ट्रेसिंग आपको बहुत हार्ड लेवल में करनी पड़ेगी तभी आप काम कर पाइएगा। तो उसमें क्या है ना, आपने इसमें कूल टेस्टिंग कर ली, अगर इसमें शॉर्टिंग मिल गई तो आपको फॉल्ट फाइंड हो गया कि इसमें कोई कैपेसिटर खराब हो सकता है, और डेफिनेटली कोई ना कोई कैपेसिटर इसमें शॉर्ट हो सकता है या खराब हो सकता है। अगर आपको कूल टेस्टिंग में कोई भी रीडिंग अगर नॉर्मल दिखाई देती है, तब आपको क्या करना है, आपको इस IC के अंदर जाना है, ये लाइन ट्रेस करनी है। कूल टेस्टिंग में ओके आपका, लेकिन यहाँ 5 वोल्ट नहीं बनना है यहाँ पे, तो क्या करना है, हमें डाउट करना है IC के ऊपर कि ये IC फॉल्टी हो सकती है या IC की रिक्वायरमेंट में कोई फॉल्ट हो सकता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट को हमको क्या है, ट्रेस करना है। क्या क्या होता है इसमें, देखिए +5 -5 खोलने के लिए कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है, कॉइल लगी होती है, कैप लगे होते हैं, ठीक है, और क्या होता है इसमें EN होता है, इनेबल सिग्नल की वोल्टेज होती है। मतलब क्या होता है, आपको IC की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका कुछ पता नहीं आपको, तो क्या करना है, इस IC के देखने सप्लाई चालू करने के लिए सप्लाई जो लगती है, इन सप्लाई को बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट, जो कॉइल लगी थी स्विचिंग के लिए बूस्ट कॉइल लगी होती है, उन बूस्ट कॉइल को देखना है। इस IC को इनेबल करने के लिए CPU से सिग्नल आता है, जो कि इनेबल सिग्नल। अगर आपके किसी में देखा गया कि उसमें 2 सिग्नल आते हैं, 2 EN आते हैं, एक EN1 होगा और एक होगा EN2, एक होता है -5 के लिए, एक होता है +5 के लिए। तो अगर इनमें से एक वोल्टेज नहीं बनता है तो इस एक वोल्टेज को हमें चेक करने के लिए जो सर्किट बना हो उसको हमें चेक करना है, ठीक है। अगर ये +5 नहीं बनता है तो +5 वोल्टेज बनने के लिए जो हमारे जो कंपोनेंट लगे हैं, जो सर्किट वहां पे लगा हुआ है IC के लिए, उसको देखना है। अगर फिर भी उनके जो सर्किट है, इन दोनों को बनने के लिए सर्किट जो ठीक है, तो हमें ये सिग्नल चेक करना है, सप्लाई चेक करनी है, फर्स्ट कॉइल चेक करनी है, कैप चेक करना है, ठीक है, फिर EN चेक करना है। ये अगर चारों हमारे ठीक आते हैं तो डेफिनेटली क्या 100% ये IC खराब है। इस IC को चेंज करिए, आपको ग्राफिक आ जाएगा, और जब तक ग्राफिक नहीं आएगा तब तक लाइट आपका जिंदगी में नहीं आएगा। तो ये कैसे चेक करना है ये भी सुन लीजिए। किसी फोन में, पहले के जो फोन थे उनमें से किसी फोन में क्या होता था कि आपका जो ग्राफिक होता था, जो ग्राफिक की जो रिक्वायरमेंट, ये सब जो वोल्टेज वगैरह जो है +5 -5, तो ये जो होती है, ये सबसे पहले आपकी जो होती है ये LCD लगाने के बाद आती है, और किसी में LCD लगाने से पहले आती है। LCD लगाने से पहले कौन सी सप्लाई आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको इसमें नहीं बताया वो बता देता हूँ, वो होती है आपकी VDD LCD 1.8। सबसे पहले ये इस कनेक्टर पे आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, ओके। ये हमारी जो है एक्टिव सप्लाई है, ये हमारी PMI से आती है, VDD ये कोई LDO से आती है, PM से आती है, ठीक है। तो VDD LCD 1.8, ये LCD आप लगाइए या मत लगाइए, ये सप्लाई आपको बोर्ड पे मिलनी चाहिए। ये सप्लाई आपकी अगर नहीं आती है तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। मेरे कहने का जो मतलब है मोटा मोटा, इस सेक्शन में ये जो बोर्ड, ये आपको डिस्प्ले कनेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर कोई भी एक कॉइल कट जाती है,
फिल्टर कट जाता है तो आपको ग्राफिक नहीं। अब आपका ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें लाइट जलती है लेकिन क्या आता है, ग्राफिक नहीं आता है, ब्लैंक आता है। तो उस कंडीशन में ज्यादातर देखा गया और डाटा लाइन से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी किसी में आपने देखा होगा कि लो आने के बाद लाइन चला जाता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है रिसेट लाइन से आती है। वो ऐसे किसी किसी में आपका सीपीयू से रिसेट लाइन मिसिंग हो जाती है तो उससे आती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको जो इस तरीके से बता रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मली क्लियर समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। अगर आपकी यहाँ पे +5 आ रही है, ये भी सब ठीक है, +5 -5 भी ठीक है, तब आपको क्या चेक करना है, आपकी रिसेट लाइन है, आपकी एलसीडी टेम्परेचर लाइन है, आईडी लाइन है और 1.8 भी हमको मिल रहा है। ठीक है, और हमारी जो BSN BSC बन रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमारी ये सब ठीक है, तब भी देख रहे हैं कि हमारे जो लाइट और ग्राफिक कुछ नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में मैक्सिमम देखा गया कि कॉइल जो डाटा लाइन है वो लूज हो जाती है। तो आपको इस डाटा लाइन की जो कॉइल है, आपको दोनों तरफ आपको कूल टेस्टिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी कूल टेस्टिंग, यहाँ पे भी कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग आपको कहाँ करनी है, कि डिस्प्ले का जो अंदर जो पॉइंट होता है यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कूल टेस्टिंग नहीं आता है तो यहाँ पे कूल टेस्टिंग चेक करनी है। अगर यहाँ पे भी नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, इसकी लाइन में प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपके पास देखा कि रीडिंग ठीक है, आपके पास यहाँ भी रीडिंग ठीक है, यहाँ भी सब रीडिंग ठीक है, कूल टेस्टिंग में टोटल ओके है, टोटल कूल टेस्टिंग में ओके है। तो यहाँ पे भी आपका जो रीडिंग आना चाहिए वो भी ठीक है। हमारा BSN BSC बन रहा है, 1.8 आ रहा है, रीसेट आ रहा है, एलसीडी टेम्परेचर है, आईडी लाइन है, जो भी हमारी एवरीथिंग जो भी चीज चाहिए हमारे एलसीडी पे, टोटल कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक बार एलसीडी को चेक करना पड़ता है, ला के चेंज करके। सबसे पहले उसी को देखना है कि एलसीडी को चेंज करके कि हमारा एलसीडी तो खराब नहीं है, पहले से सब में चेक करना है। क्योंकि बहुत समय ब्लैंक होता है तो उस कंडीशन में एलसीडी भी खराब हो सकता है। सबसे पहले तो स्टेप होता है, हमें एलसीडी को ला के देखना पड़ता है कि एलसीडी हमारी खराब है कि नहीं। एलसीडी भी ठीक है, ये सब कूल टेस्टिंग भी ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा ग्राफिक नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में आपको डीएसओ की मदद से आपको यहाँ पे डाटा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा और क्लॉक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा क्लॉक की लाइन में अगर डिस्टर्ब होगी तो भी आपकी ग्राफिक नहीं बनेगी। कूल टेस्टिंग में आपकी रीडिंग ठीक है, लेकिन इसका जो डाटा बनता है, जो सीपीयू का जो फंक्शन है, जीपीआई जो फंक्शन है, जीपीआईओ जो फंक्शन है, इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है, वो अंदर से वर्क नहीं कर रहा है या तो फिर लूज कनेक्शन है। तो उस कंडीशन में हमें सीपीयू रोल करना पड़ता है। ज्यादातर जितनी भी ब्लैंक एलसीडी जब भी देखी गई है ब्लैंक, उसमें या तो हमारा ये BSN BSP कोई खराब हो जाता है, और ज्यादातर मैंने देखा अभी तक जितने भी आपके ड्रॉप एंड डाउन वाले केस होते हैं, ड्रॉप एंड डाउन, जैसे गिर के मतलब आपका ब्लैंक हो गया, आप एलसीडी चेंज किया तो एलसीडी नहीं आता है, तो उस केस में मैक्सिमम जवाबदार जो माना गया है वो सीपीयू माना गया, सीपीयू। क्योंकि इसकी जो डाटा लाइन की जो कॉइल्स है तो वो टूट जाती है, या तो हमें रीडिंग ठीक मिलती है, रीडिंग ओके है, लेकिन हमारा जो ग्राफिक जो सीपीयू जो आईसी है ना, वहाँ पे कॉल थोड़ा लूज हो गया है, इसलिए जो जीपीआई जो फंक्शन है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। अगर आपने रिवॉल्व कर दिया है, रिवॉल्व भी कर दिया है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ग्राफिक अगर नहीं आता है तो इस कंडीशन में सीपीयू आपका फॉल्टी है 100%। सीपीयू फॉल्टी कब मानेंगे हम? सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद हमें यहाँ डीओसी से डाटा देखना है, डाटा। अगर सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद या सीपीयू रिवॉल्व करने से पहले आपको अगर पता लगाना कि ये डाटा लाइन ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें डीएसओ देखना है, डीएसओ। इसमें देखिए आपकी जो दो लाइन होगी, क्लॉक 1 क्लॉक 2 इस तरह से होगी, दो उसमें क्लॉक की लाइन होगी, बाद बाकी सब 6 की 6 डाटा लाइन होगी इसमें। ठीक है, आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आपको जहां पे आपको डिस्प्ले के नीचे अगर कॉइल्स मिलती है, फिल्टर कॉइल्स बोलते हैं ना, ठीक है, आप कुछ भी समझ लीजिए आपको समझ में आता है। तो कॉइल्स को आपको चेक कर लेना है, मतलब मोटा मोटी क्या है कि आपको लाइट सेक्शन में आपको 3 लाइन चेक करनी है, और ग्राफिक सेक्शन में आपको पूरा कनेक्टर चेक करना होता है। तो ये 3 लाइनों को छोड़ के ये जो ग्राफिक की ये लाइट की जो 3 लाइन है,
ये आपका है एनोड, एक एनोड है और कैथोड 1 कैथोड 2। तो इन तीनों लाइनों को हम छोड़ देते हैं, बाद बाकी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सब हमें चेक करनी है। तो ग्राफिक्स सेक्शन सबसे बड़ा है, लाइट सेक्शन तो 2 मिनट में फाइंड होता है, 2 मिनट में। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका ये नहीं बनता है तो आपको इधर देखना है, ओके। अगर इसमें ये नहीं बनता है तो डिस्प्ले ऐसी है तो ग्राफिक आईसी, इसको हम ग्राफिक आईसी बोल सकते हैं या डिस्प्ले आईसी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह फाइंड करना है, ठीक। तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं जो इतने दिन से मैंने जो छुट्टी ली थी, तो हो सकता है मैं और भी जितने सेक्शन आने वाले हैं मैं उनको डीप नॉलेज आपको दे सकूं। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। तो चैनल को आप अच्छी तरह देखिए और जो वीडियो मैंने बनाया है उसको अच्छे से समझने की कोशिश की, और ट्रेसिंग जितना अच्छा करिएगा उतना ही आपको अच्छी तरह नॉलेज मिलेगा। देखिए मैंने पूरा ग्राफिक का जो चीज़ है, अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हो कभी ज़िंदगी में आपके पास ग्राफिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है तो 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको इसमें लाइट का चीज़ जो है तो बता देता हूँ मैं, ठीक। लाइट वाला जो चीज़ है, लाइट भी समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये भी, देखिए ये भी आपका TFT प्लस LCD। देखिए बिना डायग्राम, बिना आईसी के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई भी, अगर आपका डायग्राम नहीं है, आपका आईसी पता नहीं चल रही कि कौन सी आईसी है लाइट या ग्राफिक की, तो उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से भाई लोगों का डायग्राम नहीं है, स्कीमेटिक नहीं है, उन्हें नॉलेज भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी आती है लाइट की बात। सपोज आपका लाइट का सेक्शन आपने समझ लिया, लाइट की प्रॉब्लम, सॉरी ग्राफिक का सेक्शन आपको समझ में आ गया, ग्राफिक आपकी बोर्ड पे आ रही है LCD पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट आपको LCD चेंज करनी है, LCD चेक करनी है, ओके। LCD यहाँ चेक करनी सबसे पहले। LCD चेक करने के बाद, क्योंकि बहुत सारा देखा है कि लाइट आपकी LCD के अंदर से ही कट जाती है, तो आप अगर फालतू में अगर टाइम वेस्ट करेंगे, आप फिर उसके सर्किट को देखना चालू कर देंगे तो वो आपकी गलत नॉलेज होगी। तो आपकी अगर ग्राफिक ओके है, देखिए ग्राफिक्स ओके, तो आपको LCD चेक करना है लाइट के लिए, लाइट सेक्शन। ग्राफिक आ रहा है, ठीक है, और लाइट नहीं आ रहा है, तो ग्राफिक का तो लोगो नहीं आएगा डिस्प्ले पे। अरे बाबा लाइट नहीं आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है, ग्राफिक आपको तो टॉर्च लाइट ला के चेक करना है ना, टॉर्च लाइट चेक करना है। हाँ देखिए अगर लाइट आपका अगर नहीं आता है तो आपको अगर ग्राफिक देखना है तो आपको क्या लाइट, ये टॉर्च लाइट मैंने इससे पहले थोड़ा बताया था मैंने आपको कि लाइट के लिए क्या करना है, आपको टॉर्च लाइट ला के देखना है कि ग्राफिक आपका बनता है नहीं। ग्राफिक अगर आपका बनता है तो आपको लाइट सेक्शन में देखना है, लाइट सेक्शन में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ग्राफिक को नहीं छेड़छाड़ करना है। ग्राफिक ओके तो इसको छेड़छाड़ नहीं करता सेक्शन में, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है इसी को। ग्राफिक है तो आपको लाइट चेक करना है। लाइट कैसे चेक करेंगे आप, एक टॉर्च लाइट आपका होगा, मोबाइल में टॉर्च लाइट हर किसी का आता है, तो मोबाइल में आपको टॉर्च लाइट ला के देखना है डिस्प्ले के ऊपर, ध्यान से देखना है लोगो भी आता है कि नहीं, ऑन करके कैसे भी बार बार देखिए। अगर आपको कंफर्म होगा कि इसमें हमारी ग्राफिक बन रही है, और ये भी देखना है कि उसमें कि कंपनी फोन हमारा कंप्लीट ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है आपका ग्राफिक आके चला जाता है, ब्रेकिंग करता है, तो उस कंडीशन में आपको सॉफ्टवेयर करना है। ये नहीं कि आपने मतलब देखिए अभी लोबो आ रहा है इसमें, लोबा के तुरंत फोन में फिर आपने LCD चेक कर लिया, उसमें भी सेम आ रहा है, फिर आपने फिर ग्राफिक सेक्शन को चेक कर लिया, फिर लाइट सेक्शन में चले गए, तो वो सब गलत फहमी है आपका, वो गलती मत करिएगा। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम बर्बाद होगा। अगर एक सेट में आपका अगर लाइट ग्राफिक का प्रॉब्लम आता है तो हैंडसेट को पहले चेक करिए कि वो कंप्लीटली ऑन है कि नहीं, फोन आना जाना होता है कि नहीं। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर इश्यू उसमें और आप आईसी उखाड़ के बैठे हैं, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा और आपकी आईसी भी डैमेज हो सकती है, फोन भी खराब हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी
लाइट सेक्शन के बारे में। आपका ग्राफिक ओके आ रहा है, अपना टॉर्च लाइट में आपको ग्राफिक दिखाई दे रहा है, फोन कंटिन्यू आपका ऑन हो रहा है। ये ओनली टीएफटी और एलसीडी का बेस है, मैं बार बता रहा हूं आपको ताकि आपको लाइट जो कि कितना आता है 18 वोल्ट बूस्ट वोल्टेज इसको बोलते हैं। 18 वोल्ट टू बूस्ट इसलिए बोलते हैं, यहाँ सबसे हाई वोल्टेज आता है। देखिए ग्राफिक्स का तो नहीं +5 -5 आता है, वो उतना हाई वोल्टेज नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए बूस्ट कॉइल यूज होती है। और यहाँ पे क्या था 18 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आता है, और ये स्टेबल होना चाहिए वोल्टेज, इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। देखिए किसी में 18 वोल्ट होती है, किसी में 30 वोल्ट होती है, किसी में 20 होती है, किसी में 22 होती है। तो हर किसी की जो है एलसीडी के हिसाब से वोल्टेज की गई है। आपके जो ये डिस्प्ले कनेक्टर है, सॉरी मैं पहले आपको डायग्राम को तो समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज आईसी मैं देखिए कोई भी मैं किसी भी पार्टिकल कोई भी नंबर वाले आईसी का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। मैं सपोज एक आईसी आपको जो 6 पिन की आईसी आती है तो उसका आपको कुछ समझा रहा हूँ थोड़ा सा बना के। सिंपल क्या होता है, आईसी की जो एनोड वाली लाइन होती है, एनोड आपको पता ही होगा, तो ये इस तरह से होती है, एनोड होता है इस तरह। देखिए ये एक मैंने डायोड का सिंबल बनाया है, तो एलईडी हमारे एक तरह की डायोड ही होती है। ठीक है, तो वो लाइट इमिटिंग डायोड होती है, तो उसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। तो ये वाला हमारा जो पिन होता है, ये वाला जो हमारा जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एनोड। देखिए यहाँ पे दाग है, इसको बोलते हैं माइनस। तो ये हमारा होता है कैथोड। अब कैथोड 1 और कैथोड 2 किस लिए होते हैं, तो हमारे जो डिस्प्ले के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं, इस तरह से। ये डिस्प्ले कनेक्टर तो लाइट लगी होती है, इस तरह से होती है। एक नीचे लाइन होती है, एक ऊपर लाइन होती है, इस तरह से। इस तरह से जॉइंट होती है लाइट। ठीक है, इस तरह से होती है, और ये आपकी जो होती है इस तरह से। ये हो गया आपका K1 और ये हो गया K2 और ये आपका चला गया एनोड में, ये एनोड। ठीक है, और ये कैथोड। यहाँ पे दो आपकी लाइन होती है, कैथोड 1 कैथोड 2। ठीक है, तो लाइट का जो एलसीडी में पहले क्या होता, लाइट हमारी जो जलती थी वो उससे हमारा डिस्प्ले गर्म भी होता था। पहले के जो फोन आते थे उसमें हमारा उसमें लाइट जो हम लोग काम करते थे उसमें क्या होता था, ये एक ही लाइन थी इस तरह से। तो जैसे जैसे हमारा जो टाइम हो रहा है, टाइम जा रहा है उस तरह से अपडेट होता रहा। ये हमारा क्या है, एनोड, ये है कैथोड, पता है? ये है माइनस, ये है प्लस। ओके, आपने डायोड क्या पता है वो, तो ये भी एक तरह का डायोड ही होता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें आपका डिस्प्ले गर्म नहीं होता है। क्यों गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक बार में एक लाइन जलती है, दूसरी बार में फिर एक लाइन जलती है, बोलते ये तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत स्पीड में होती है, एक बार ये जलती 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 है। तो इससे हमारा डिस्प्ले गर्म कम होता है। ठीक है, गर्म इसमें कम होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है। तो उस कंडीशन में आपका कभी कभी देखा हुआ लाइट आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको जो इसमें अगर ये चीज खराब हो गई, वहां पे 2 लाइन होती है ना, K1 K2, तो आपकी लाइट डिम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ इस तरह से कि जो फंक्शन होता है इस तरह से होता है। अब मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा से ऐसे करता हूँ कि डायग्राम में होता क्या एक्चुअली, लाइट का जो सर्किट होता है उसमें होता क्या है। तो एलसीडी के अंदर जो लाइट होती है इस तरह से होती है। लाइट के लिए हमें इतना वोल्टेज चाहिए होता है, ओके, 18 से 30 वोल्ट तक। अब ये कैसे बनती है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डायग्राम को थोड़ा। सपोज ये 6 पिन की आईसी है, लाइट के लिए ज्यादातर 6 पिन की आईसी यूज की जाती है, इस तरह 6 पिन की। या आपकी बॉल आईसी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बॉल हो या लेग हो, या आपकी 10 पिन की आईसी हो या 40 पिन की आईसी हो। लाइट सेक्शन के लिए ओनली 3 लाइन निकलती है, और 3 लाइन निकलने के लिए जो फंक्शन होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सके।
तो सपोज समझिए यहाँ पे 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो यहाँ सबसे पहले क्या चेक करना है, आईसी का हमारे समझ लो ग्राफिक ओके है, हमारी लाइट नहीं आ रही, तो हमें क्या चेक करना है, आईसी की रिक्वायरमेंट। और ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। ओके, ये हमारी दो है K1 और ये K2 और ये हमारी होगी एनोड। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है हमें, अगर आपके डिस्प्ले पे लाइट अगर नहीं आती है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई कौन सी सप्लाई चेक करनी है, वी बैट जितनी सप्लाई या वीपीएच पावर जितनी सप्लाई यहाँ मिलेगी हमें 3.62 4.2 तक। देखिए अभी हमारा सप्लाई चालू नहीं है, फोन हमारा चालू नहीं है। आपका सेक्शन में आपके जो डिस्प्ले कनेक्टर पे आपको डिस्प्ले पे आपको लाइट नहीं मिल रही, ग्राफिक मिल रही है। तो उस कंडीशन में क्या चेक करना पड़ता है हमें, सबसे पहले हमें चेक करने में डिस्प्ले पर हमारी जो है वी बैट या हमारी वीपीएच पावर, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है वी बैट से डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है आईसी को, ठीक है, आईसी वर्क करने के लिए सप्लाई चाहिए। तो वो हमारी जो सप्लाई है वी बैट तक, वी बैट की जितनी सप्लाई हमारी यहाँ तक आनी चाहिए, या वीपीएच पे जितनी सप्लाई आ रही है उतनी सप्लाई हमारी बैटरी के इस पे डिस्प्ले कनेक्टर पे आनी चाहिए। एनोड पिन है एनोड। तो ये सप्लाई हमारी हमें अगर 3.62 4.2 जितनी सप्लाई अगर मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस आईसी से जुड़ा हुआ है एकदम ठीक। तो हमें इस कनेक्शन को हमें डाउट नहीं करना है। अगर हमारी सप्लाई यहाँ तक नहीं आती है तब हमें इस सर्किट में जाना है, ठीक है। अगर क्या होता है हमारी सप्लाई यहाँ पे आती है तो भी हमारी लाइट नहीं जलती है, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका लाइट नहीं जलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है। कनेक्शन चेक करने के लिए कैसे पता चला कनेक्शन ठीक है कि नहीं, तो हम यहाँ तक कूल टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो कूल टेस्टिंग की जो चीज है वो हमेशा अप्लाई करनी है, और हॉट टेस्टिंग दोनों। ये कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग जो मेथड है या जीआर जो भी समझ रही है, ग्राउंड से रीडिंग आपको चेक करनी है कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन है कि नहीं। आप अगर कूल टेस्टिंग अगर ठीक से करना सीख गए तो आप 90% काम ऐसे सीख गए। आपको चेक करना आ गया, ट्रेसिंग करना आ गया। आपको ट्रेसिंग करना आ गया मतलब आप फोन ठीक कर सकते हैं आराम से। तो आपने अगर कूल टेस्टिंग से पता लगा ले कि कनेक्शन ठीक है कि नहीं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अगर कनेक्शन आपका ठीक नहीं है तो आपको कनेक्शन को ठीक करना है, इसको राइट करना है। तो यहाँ तक कनेक्शन कैसे आता है वो बताता हूँ। यहाँ पे 3.6 वोल्टेज कैसे आता है, और यहाँ पर जो आपकी जो बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे कैसे बनती है, यहाँ पर 3.6 वोल्टेज यहाँ बूस्ट कैसे बनती है, ठीक है। तो हम लोग ये आईसी को समझ लेते हैं। चलो आईसी को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लो, मैं डिस्प्ले कनेक्टर को यहाँ बना देता हूँ मैं, ओके, क्योंकि हमें लाइट सेक्शन देखना है, खाली ग्राफिक का हम लोग समझ लिए। तो हम लोग यहाँ पे 3 लाइन है, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ठीक है। ये इसमें तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इसमें आप माइनस प्लस की समझ लीजिए इसको इस तरह से। K1 इसमें एनोड और एक कैथोड, एनोड। ये 2 लाइन समझ लो, क्योंकि हमारे जो लाइट किसी भी चीज को जलने के लिए, किसी को ऑन होने के लिए, किसी भी आईसी को रन करने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए। तो उसका भी अपना ग्राउंड होता है और इसका भी एक सप्लाई होता है। तो सपोज ये आईसी हमारे लाइट आईसी है, ये कोई भी नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं इसका। आपको कोई भी लाइट आईसी आती है मतलब 6 लेग वाली, तो आपको क्या नंबर, आपको बहुत से आईसी पर नंबर लिखा होता है, बहुत से पर नहीं लिखा होता है। तो उसका बेस समझ लीजिए आप। तो बेस में क्या होता है, इस तरह से बूस्ट कॉइल होती है, ठीक है, ओके। तो बूस्ट कॉइल को सप्लाई दी जाती है इस तरह से, ये देखो इस तरह से सप्लाई दी जाती है, ओके। इसको ये दिया गया यहाँ पे वीपीएच पावर या वी सिस्टम या एलएक्स कुछ ही बोल दिए। ये वीपीएच पावर की सप्लाई, जितनी सप्लाई इसको दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस आईसी को क्या दिया जाता है, ये हमारी सप्लाई चलेगी यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या मिलता है, एक फीडबैक होता है इसमें, यहाँ पे लगा होता है एक डायोड, ओके। डायोड किस लगा वो बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे लगा होता है एक फिल्टर, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं,
यहाँ पे आपका एक कॉइल लगा हुआ, फ्यूज कॉइल, और इससे होके ये कनेक्शन यहाँ से आ गया एनोड पे लाइट। ओके, ये एलईडी है, ठीक है। ओके, मोटा मोटा समझ लो इसको ऊपर से। तो ये हमारा लाइट का सर्किट होता है। तो यहाँ पे कितनी सप्लाई जा रही है, देखो इस आईसी के अंदर इन हो रही है, ये हमारी वीपेज की सप्लाई। तो यहाँ तक कैसे पहुंच रही है, ये हमारी देखो सर्किट हमारा चालू नहीं, हमने बैटरी कनेक्टर में बैटरी लगा दी, अब वीपेज बन गया हमारा। वीपेज अगर बन गया तो ये सप्लाई हमारी यहाँ तक पहुंच गई है। सेट हमारा चालू नहीं है, अभी ऑन नहीं है, डेड है, सॉरी डेड नहीं है, मेरा फोन हमने ऑन नहीं किया है। तो हमारी ऑफ कंडीशन में बैटरी हमने जब लगाई तो वीपेज और बना, तो इस आईसी को सप्लाई मिली, सप्लाई मिली है, अभी ऑन नहीं सेट हुआ हमारा। तो सप्लाई अगर मिलेगी तो ये तो कॉइल है, कॉइल तो शॉर्ट होती है अंदर से। तो कॉइल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे लगा है फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड लगा ना, यहाँ हमारी बैटरी में सप्लाई होती है, यहाँ पर कॉइल के थ्रू यहाँ पे हमारी 3.6 टू 4.2 वोल्ट यहाँ मिल जाएगी हमारी। अब बूस्ट कैसे होती है, बूस्ट होने के लिए क्या होता है, इसका जो फंक्शन है आईसी के अंदर, ऑसिलेटर जो फंक्शन होता है, जब हम फोन ऑन करते हैं तो उसको सिग्नल मिलते हैं। और इधर ये जो आपका 5 नंबर का जो, सॉरी 3 नंबर का पिन है, ये इसका फीडबैक पिन है, ये इस आईसी को फीडबैक दिया जाता है यहाँ से, फीडबैक। और यहाँ पे क्या उसको माइनस मिलता है, ओ सॉरी इसको यहाँ से मिलेगा, इसको EN इनेबल सिग्नल। ये कहाँ से आता है, सीपीयू से। इसमें आपको रजिस्टर मिल जाएगा, सॉरी इसमें एक रजिस्टर मिल जाएगा आपको इस तरह से, 0 ohms का रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये सीपीयू से आता है, सीपीयू से। और यहाँ पे इसका कैथोड पिन होगा, तो यहाँ पे इसको जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होगा कंट्रोल के लिए। ये भी आपका आ जाएगा, और ये आपका, सॉरी ये आपका यहाँ से आपका एक कैथोड पे जुड़ गया। इस तरह से फंक्शन आपका करता है। तो आपको कुछ जो चीजें हैं, और ये आपका पिन है ग्राउंड है वाला, ठीक है, ओके, ये ग्राउंड है। देखिए एक माइनस दिया है और एक प्लस दिया है इसको, ठीक है, एक माइनस दिया एक प्लस दिया इसी को चालू करने के लिए, और इसको एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 ohms का रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ 0 ohms का रजिस्टर ही मिलेगा आपको। ये ग्राउंड का शॉर्ट रहेगा, इससे कंट्रोल होता है, ब्राइटनेस जो कंट्रोल होता है ना, वो इस रजिस्टर के थ्रू होता है। ये कट जाएगा तो आपका ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा, समझ गए, ब्राइटनेस आएगा ही नहीं, लाइट बंद हो जाएगा, कंट्रोल भी नहीं होगा। तो उस तरह से क्या मैं समझ लो, लाइट कंट्रोल जो चीज है वो बंद हो जाएगा इससे। आपके लाइट यहाँ से यहाँ के तो ग्राउंड जो मिलेगा, यहाँ से काम कब होगा, हल्का लाइट जलेगा या तो फिर। तो ये देखिए आप EN मिल रहा है आपको यहाँ से। तो सबसे पहले आप आईसी का, मैंने बोला लाइट आपकी नहीं आती है, तो ये कनेक्शन आपको चेक करना है, ये वाला कनेक्शन आपको, डिस्प्ले का जो एनोड की जो लाइन है, ये आपकी लाइन है, दोनों लाइन चेक करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली K वाली और A वाली। आपका ग्राफिक बन रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन चेक करना है। कनेक्शन अगर आपका ओके है तब भी आपका बूस्ट नहीं बन रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको ये कॉइल चेक करनी है। देखो यहाँ कॉइल, हमें कॉल पे डाउट नहीं करना है, लेकिन कॉइल यहाँ पे कनेक्शन हमारा ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई हमारी कॉइल के थ्रू ही आ रही है। अब देखो बूस्ट कैसे बनता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको EN मिलता है, तो इसका जो ऑसिलेटर सिस्टम है वो काम करता है, वो बूस्ट वोल्टेज बनाता है, बूस्ट वोल्टेज यहाँ से बनाता है। ये कॉइल ये स्विचिंग करता है इसको, ये देखो स्विचिंग पॉइंट है, ये कॉइल का देखो इसके अंदर सप्लाई गई है, इसके अंदर में कॉइल के थ्रू। ये बूस्ट कॉइल इसलिए बोलते हैं कि इसका जो कॉइल का जो अंदर का जो फंक्शन है वो उसका डिजाइन किया है कि ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। और इसका जो अंदर जो ऑसिलेटर जो सिस्टम है, इसमें ऑसिलेटर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, यहाँ पे 18 तो 30 वोल्टेज जनरेट होता है। लेकिन उसके अंदर AC मिक्स होता है, AC मिक्स होता है, तो उसके फिल्टर करने के लिए हमें क्या यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। डायोड का काम पता होगा आपको कि डायोड का क्या काम होता है। डायोड क्या होता है, DC के लिए काम आता है, AC से DC बनता है। तो क्या होता है इसमें, आपका ये डायोड, ये यहाँ पर AC फ्रीक्वेंसी बनती है, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बनती है, एक ऑसिलेशन होता है यहाँ पे ऑसिलेटर, तो उसका हाई फ्रीक्वेंसी बनती है।
और बूस्ट कॉइल से वोल्टेज बनती है, तो यहाँ से 18 टू 30 वोल्टेज यहाँ जनरेट होती है, तो यहाँ से ये वोल्टेज पास करती है। यहाँ पे डायोड इसको फिल्टर करने के लिए लगाया है कि ये इसके अंदर एसी पल्स है बहुत ज्यादा। अगर ये डायोड खराब हो जाएगा तो आपकी कभी भी लाइट आपकी नहीं जलेगी। डायोड खराब हो जाएगा तो आपकी जो वोल्टेज है वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होगी, डीसी नहीं होगी, एसी पल्स में होगी, तो उसमें आपकी लाइट में जो ऐसे फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन आ जाएगा। ठीक है, ये खराब हो नहीं सकता, यहाँ पे सप्लाई कट जाएगी यहाँ पे। तो डायोड का जो मेनली जो काम होता है आपका फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब किसको करना, डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आपने सुना होगा, जो मैंने बेसिक आपको बताया होगा, तो उसमें डायोड का जो काम होता है वो एसी से डीसी बनाता है, क्योंकि ये एसी के अंदर जो पल्सेस होती है उसमें एसी डीसी दोनों होती है, माइनस प्लस दोनों होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये माइनस को रोक देता है, यहाँ पे प्लस को जाने देता है। तो यहाँ भी हमारे 18 से 30 वोल्टेज तक जो कि डीसी में आती है, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं कर पाता है। मतलब डीसी आपका यहाँ पे हो गया, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं कर पाता है। ठीक है, कभी आप डीएसओ से चेक करो तो आपको पता लगा कि यहाँ पे आपको वोल्टेज आ गया, आपका 18 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर का सबसे बहुत अहम रोल है। ये कैपेसिटर फिल्टर करता है। अब क्या होता है, इसने फिल्टर किया, इसने एसी से डीसी बनाया, इसने एसी से डीसी बनाया। यहाँ पे एसी पल्सेस में मिक्स है। ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ हाई वोल्टेज बनती है, ये एसी पल्सेस के अंदर बनती है। एसी बहुत ज्यादा मात्रा में मिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या, ये डायोड का काम होता है इसको डीसी में कन्वर्ट करना। डीसी में इसने कन्वर्ट किया, लेकिन डीसी ये भी 100% कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, डीसी 100% कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए यहाँ फिल्टर लगे हैं, 2 कैपेसिटर फिल्टर। तो ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एसी को पास करते हैं और डीसी को जाने देते हैं, डीसी को स्टोर करते हैं। यहाँ पे एसी को क्या होता है, ग्राउंड करते हैं। क्या है, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को जाने देता है और डीसी को रोक देता है, डीसी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये स्टोर करने से क्या होता है, यहाँ वोल्टेज जो है स्टेबल होती है, स्टेबल। ये वोल्टेज यहाँ स्टेबल होता है और इसको यहाँ पे कॉइल के थ्रू, फिश कॉइल के थ्रू ये एनोड पे आपकी 18 वोल्ट आपको स्टेबल मिलेगी। ये तब आपका डिस्प्ले पर लाइट जल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार और बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो बूस्ट कॉइल है, ये बूस्ट करती है, ये अंदर ऑसिलेटर सिस्टम चालू होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज बनती है 18 वोल्टेज। ठीक है, 18 से 30 समझ लो आप, यहाँ पे इतनी वोल्टेज तक बन सकती है। हर किसी के डिस्प्ले को जिस तरह वोल्टेज दी जाती है, उसका जो फंक्शन होता है उस तरह तो उतनी वोल्टेज यहाँ बनती है। सपोज यहाँ पे 18 वोल्टेज ही बनती है डिस्प्ले चलने के लिए लाइट। ठीक है, 18, 19, 20 जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये कॉइल बूस्ट करती है, यहाँ पे इसका ऑसिलेटर सिस्टम चालू होता है, तो यहाँ एसी जनरेट होता है। तो यहाँ सप्लाई एक्चुअली एसी में ही बनती है। यहाँ पे सप्लाई एसी क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। एसी क्या अल्टरनेट होता है ना, एसी जो करंट होता है अल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पे 18 जो वोल्ट होती है वो अल्टरनेट होती है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, डायोड इसलिए लगा हुआ कि ये आपकी डीसी बना सके, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ से डीसी छोड़ती है, यहाँ से एसी को यहाँ अटका देती है, क्योंकि डायोड का काम ही ये है। क्योंकि आपको अगर बेसिक नॉलेज आपको पता है तो आप आराम से काम को कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो काम है सबसे बड़ा डायोड का, डायोड एसी को रोक देती है और डीसी को यहाँ डीसी, ये आपको ये सिग्नल जहाँ पे होता है सिग्नल को रोक देती है, यहाँ डीसी पास कर देती है। तो डीसी पास करने के बाद डीसी का ये प्योर नहीं कर पाती है। इसलिए जहाँ पे डायोड ये आपका कैपेसिटर लगा होता है, ये इसीलिए फिल्टर के लगा होता है कि जो भी सप्लाई हमारी डिवाइड होती है, कोई भी एलडी हो या कोई बकलाइन हो, तो वहाँ पर कैपेसिटर इसलिए दिए जाते हैं कि जो भी सप्लाई हमारी बनती है इस कॉइल के थ्रू, उसके अंदर एसी पल्स कुछ ना कुछ रह जाते हैं। तो उसको प्रॉपर 100% फिल्टर करने के लिए ये आपको कैपेसिटर लगे होंगे। तो अगर यहाँ कैपेसिटर आपका शॉर्ट होता है तो भी यहाँ पे शॉर्टिंग मिलेगी, सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगी और आपकी जो है बूस्ट नहीं होगी, यहाँ पे ये पूरी ड्रॉप हो जाएगी और आपके यहाँ पे आपको शॉर्टिंग मिलेगी। फुल टेस्टिंग में आपको पता लगेगा शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपका बूस्ट नहीं बनता है, बूस्ट नहीं बनता है, तो क्या करना है, इस कॉइल को चेंज करना है। देखिए अब आईसी का यहाँ पे क्या सब कुछ ठीक है, आपका सप्लाई यहाँ पे आता है, ये कॉइल भी हमारा ठीक है, ये ईएन भी हमारा ठीक है, ये फीडबैक भी ठीक है, हमारा वीपीएच भी बन रहा है, ये फीडबैक भी इसका ठीक मिल रहा है इसको। ठीक है, ये फीडबैक किनसे दिया, फीडबैक दिया, ये बूस्ट जो बनता है इसका फीडबैक इस आईसी को मिलता है। यहाँ ये सर्किट काम कर रहा है ठीक से, ये लाइन भी कट जाएगा तो भी काम नहीं होगा। ठीक है,
देखिए ये नॉर्मल एक छोटा सर्किट है जो कि जितने भी अपडेट फोन है, जितने भी आने वाले जो फोन है उनमें ज़्यादातर देखेगा 6 पिन की ऐसी दी गई है, 6 पिन की। मैं आपको नंबर नहीं बोलता हूँ कि ये कौन से नंबर का है, लेकिन आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ये जो सर्किट है आपका, ये सर्किट के अंदर आपको ये चीज़ें आएंगी। अब या तो स्विचिंग आपकी इन दोनों पिन में हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास बूस्टिंग नहीं होती है आपकी, यहाँ पे आपका 3.6, यहाँ पे आपका वोल्टेज आपका बूस्ट ही नहीं हो रहा है, तो बूस्ट नहीं होने का रीजन क्या है? ये आईसी वर्क नहीं कर रही है। ये आईसी वर्क क्यों नहीं कर सकती? या तो उसकी सप्लाई यहाँ से कटी हुई है, या बूस्ट कॉइल खराब हो सकती है, ठीक है, ठीक है, या ये सप्लाई नहीं है यहाँ पे, या बूस्ट कॉइल खराब है, या इन दोनों की लाइन को चेक करिए। इस कॉइल को निकाल के हमें यहाँ पे रीडिंग चेक करनी है, यहाँ पे इस कॉइल को निकाल के रीडिंग चेक करनी है। 18 वोल्ट भी वहीं पे आएगा ना रीडिंग? यहाँ से आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ का आपको यहाँ जो 18 वोल्ट है आपको नहीं बताएगा, आपको चेक करिएगा कितना वोल्टेज मिलेगा तब? यहाँ आपको बैटरी जितना वोल्टेज, क्योंकि एसी पल्सेस में होता है ना, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ आपको चेक करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 18 वोल्ट। और अगर कॉइल खराब हो तो? ये कॉइल, हाँ, ये कॉइल खराब हो तो बूस्ट नहीं बनेगा ना, ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट नहीं मिलेगा। देखिए आपका बूस्ट अगर नहीं बनेगा रीजन क्या है? यहाँ पे आपका 3.6 चेक कर लिया, अपना कनेक्शन आपका ठीक है पूरा। बूस्ट नहीं बनने का रीजन क्या है? या तो ये कॉइल खराब हो सकती है, ये टायर भी खराब हो सकता है, टायर अंदर से लीकेज हो सकता है, लेकिन सप्लाई वहाँ पे दे रहा है वो, इसलिए आपको कॉइल चेंज करना पड़ेगा। हाँ कॉइल नहीं, डायरेक्ट चेंज करना हो सकता है, या फिर नहीं होता है कैपेसिटर भी लीक हो। देखिए आप शॉर्टिंग जो चीज होती है ना, आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, आप तुरंत समझ लेते हैं कि शॉर्टिंग है, उसको निकाल के रिमूव करके चेंज कर दें। लेकिन अगर लीकेज होता है अंदर से, तो वर्किंग कंडीशन में उसका पता चलता है कि हीट हो रहा है या क्या हो रहा है, उस सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको वो चेंज करके ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका हीटिंग हो रहा है, आपने उखाड़ के फेंक दिया उसको, जहाँ पे लगाना है आपको कंपल्सरी। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको कोई भी सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट अगर रिमूव करते हैं, शॉर्टिंग है, तो वहाँ पे वो कंपोनेंट फिल्टर के लिए लगा हुआ है, उसको लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो आपको लाइट में फ्लक्चुएशन चला आएगा। सपोज यहाँ पे 2 लगे, आप उसमें एक फेंक देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें ये लाइट में फ्लक्चुएशन चला आएगा, आपका डिस्प्ले हीटिंग होना चालू हो जाएगा, बैटरी बैकअप कम जाएगा। तो वो सब क्या है ना, स्टोरेज करता है, ये स्टोरेज करके स्टेबल सप्लाई देता है सामने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ बूस्ट नहीं बनता है, ये डायोड खराब हो सकता है, ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, ये कॉइल खराब हो सकता है, इन दोनों की लाइन ब्रेक हो सकती है। स्विचिंग वाली जो चीज है वो सब देखनी है। स्विचिंग मेन है हमारा, स्विचिंग का फंडा। अगर ये स्विचिंग यहाँ पे इसके साथ नहीं होता है तो यहाँ बूस्ट जनरेट नहीं होगा। बूस्ट होगा तभी ये फिल्टर करेगा इसको, तभी ये डीसी बनाएगा, तभी ये फिल्टर करेंगे, तभी यहाँ तक सप्लाई जो चली जाएगी हमारी। तो ठीक है, वीडियो यहाँ तक मैंने आपको जो वीडियो बनाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको समझ में कुछ अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।